हेलो, वेलकम यू ऑल। आज मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन लेने जा रहा हूँ। सो टुडे विल डिस्कस द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट। दैट मीन्स देर आर you have gone through the syllabus. There are laws of chemical combinations, and there are the various concepts like atomic mass, molecular mass, and average atomic mass, and etc. So we'll discuss the later part. Okay, so let's see. First, there is atomic mass. I'm writing in the Bengali translation also. Okay, but I suggest that you focus in English term only. So what is atomic mass? Today, what is the mass of an 1H1 hydrogen, that is how atom, one hydrogen atom. Okay, so it can be determined using the mass spectrography. Okay, but in the 19th century, when those discoveries was happening, there was no such technology to determine the mass. So in that time, the concept of relative mass was used. So what is relative mass? That means, for example, say you have to find the length and you assume that okay, this is my 1 unit. So, and suppose this is in terms of this is 12 unit. So for your reference, this length is 12 unit. So for my reference, it may not be 12 unit. For my reference, it may be 16 unit. So this 12 is in terms of relative. That is in terms of this unit. So this is related to this part. So এটা হচ্ছে ये আপেক্ষিক है। আপেক্ষিক মানে এই 12 ইউনিটটা এই ইউনিটের সাপেক্ষে আপেক্ষিক। So this is called the relative mass concept theory. From here, the concept of atomic mass was formulated. So how it is formulated? Suppose in that time, the atomic mass of 1H1, that is the normal isotope of hydrogen, it is considered the mass of this one was considered 1 unit. And using this, इसको यूज करके बाकी जितना एटम है सभी का मास निकाला जाएगा. दैट मीन्स सपोज आप ऑक्सीजन का एक एटम लिया और उसका मास निकाला, तो इससे वो 16 टाइम्स उसका मास 16 टाइम्स ऑफ दैट मास. दैट मीन्स इसका एटॉमिक मास हो गया 16. सिमिलरली फॉर कार्बन 12 isotopes, its mass is 12 times of that one. So this becomes 12. So in this way, atomic mass was formulated in those times. In modern times, there is a standard that if you take a C12 atom, C12 atom का मास जितना होगा उसका 1/12 अगर पोर्शन में ले लिया, 1/12 मान लीजिए आपके पास एक मास आया m of C सपोज. सो ये हो गया यूनिट. इससे जितना टाइम हो, सपोज किसी एक एलिमेंट है A, उसका मास अगर ये mc से x टाइम्स उसका मास है, दैट मीन्स A का एटॉमिक मास हो गया x. ओके, सपोज C12 का 1 यूनिट का मास है mc, देन ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ, ऑक्सीजन का मास क्या है 16 ऑफ mc. दैट मीन्स ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया 16. ये आप क्लास 10th में पढ़े हैं. सो दिस इज द बेसिक. सो लेट्स मूव फर्दर. सो C12 का जो स्टैंडर्ड हम लोग कैलकुलेट किए उसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं. तो इसका एक्चुअल मास कितना है सर? 1.66056. ये आप बुक में किसी भी बुक में आपको ये नंबर्स मिल जाएगा. 10⁻⁻24 ग्राम. ये हो गया क्या C12 का मास. इसका मतलब अगर किसी का मास किसी एटम का मास 2 into दिस है तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 2. सो यहां से देखो 1H1 इसका एटॉमिक मास क्या होगा?
तो एटॉमिक मास इसको हम कंसिडर किया एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास को इससे हम मापेंगे तो क्या हो गया एटॉमिक मास, इसको हम बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, दैट मीन्स AMU। ओके, इसको मॉडर्न टाइम्स में ओनली यू भी बोलते हैं। यूनिफाइड, दैट मीन्स यूनिफाइड। ओके, नाउ आपको 1H1 एक एटम है, इसको अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये एक मास निकालने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे अगर आप 1H1 का मास निकालेंगे तो ये आपका आएगा 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहां पे कितना था सर 1.66056, और आपका 1H1 का कितना निकाला 1.6736। ये एक्चुअल कैलकुलेटेड नहीं है, ये मेजर्ड है, ये मेजर करके आपको निकाला। तो कितना टाइम्स है सर, मान लीजिए कि ये x है और आपका एक रिजल्ट आया 2x, तो ये कितना टाइम्स उससे भारी है 2x/2, दैट मीन्स 2। सो इसका मास को अगर ये इस मास से डिवाइड कर देंगे 1.66056 एंड सो ऑन, तो आपको आ जाएगा ये 1.0078 AMU। देखिए दैट मीन्स 1 हाइड्रोजन एटम, 1H1 हाइड्रोजन एटम is 1.0078 times heavy of 1/12 of C12 atom, that is this mass. So this is 1. So for calculation purpose you may have learned that 1H1 का atomic mass कितना है 1, 1.0078 को नहीं लिख के हम लोग 1 यूज करते हैं। आपको अगर जब प्रॉब्लम करेंगे तो आपको दिया रहेगा कि 1H को 1 समझ के कर लो, अगर नहीं दिया है 1 लेकर हम कर सकते हैं, उतना रिजल्ट में डिफरेंट नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल अगर किया जाए तो ये 1.0078 है। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो हम लोग क्या आ गया एटॉमिक मास आ गया। ओके, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का कितना है 1, और ऑक्सीजन का कितना है 16, नाइट्रोजन का कितना है 14, सी का है 12। लेकिन देखिए सर Cl का कितना है सर 35.5। ये कैसे आया सर 35.5? देखिए जो एक्चुअल नेचुरली ऑकरिंग है इसका 2 आइसोटोप वर्जन हमको मिलता है, एक Cl35 वर्जन और एक Cl37 वर्जन। ये 2 आइसोटोप Cl का मिलता है। तो और ये 3:1 रेशियो में नेचुरली ऑकर होता है। तो क्या है सर इसका एवरेज, तो आपको अगर एक Cl35 का अगर बोले Cl35, इसका क्या है 35 एटॉमिक मास, Cl37 का कितना है 37। लेकिन अगर आपको नॉर्मल Cl बोला है, कुछ नहीं दिया है, नेचुरल Cl है, तो उसमें आपको 3:1 रेशियो में ये Cl35 Cl37 आपका आइसोटोप 2 आइसोटोप्स विल बी देयर। सो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, इसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास। इसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास, गॉड पारमाणविक भर। तो इसको कैसे निकालेंगे सर, मान लीजिए आपके पास 3:1 रेशियो में है, तो उसका एज्यूम कर लिए 3x है Cl35 3x ग्राम, किसी भी एक आपको ले लिए, और x ग्राम है Cl37, तो उसका पूरा टोटल मास कितना हो गया 4x। उसका टोटल यहां से अगर मास एटॉमिक मास निकालेंगे तो टोटल एटॉमिक मास कितना हो गया वेटेड। देखिए इसका वेट ज्यादा है, इसका वेट कम है, अगर ये वेट कंसीडर करके इसका टोटल निकालेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेटेड एटॉमिक मास। दैट मीन्स सभी का वेट हम कंसीडर किया है। अगर सिर्फ 35 प्लस 37 लिख देते तो वो वेटेड नहीं होगा, लेकिन यहां पे वेटेड कितना होगा 3 × 35 प्लस 37 डिवाइडेड बाई 4। दैट मीन्स रेशियो में लेंगे, यहां पे मान लीजिएगा 3x लिए तो 3x, यहां पे 1x होगा तब 4x होगा, तो फॉर रेशियो पर्पस ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा सर 142 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 35.5। तो ये 35.5 क्या है Cl का एवरेज एटॉमिक मास। यहां पे एक और देखिए, जो कार्बन नेचुरली मिलता है इसमें से 3 टाइप्स ऑफ कार्बन आइसोटोप्स होते हैं, C12, C13, C14।
C12 आइसोटोप कितना अमाउंट रहता है 98.892, C13 कितना रहता है 1.108% एंड C14 रहता है 2 इंटू 10^10%। दैट मीन्स अगर ये दोनों एडिशन करते तो 100% हो जाता है। तो ये कहां से आता है सर, ये इतना नेग्लिजिबल है तो यहां से हम 108 को राउंड ऑफ करके लिखे हैं कि अगर ये बहुत ही नेग्लिजिबल है लेकिन है, तो इसका अगर हम वेटेड एडिशन करेंगे तो कितना आता है सर, इसका एटॉमिक वेट कितना है 12, 13, 14, दैट मीन्स 12 इंटू 98.892 प्लस 13 इंटू 1. Okay, this is in percentage. So if I wish to add that the atomic actual fraction, then it will be 0.98892. It will be 13 into 0.01108 plus 14 into 2 into 10 to the power 10 is there. Then it is in percentage. So अगर उसको पॉइंट में निकालेंगे तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो और -12 और टोटल मास कितना है 100, दैट मीन्स 1। एक्चुअली यहाँ पे हम पॉइंट लिया है तो टोटल कितना होता है 1 होता है, तो 1। इसको अगर आप निकालेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 12.011। सो कार्बन एक्चुअली जो नेचुरली ऑकरिंग कार्बन है उसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है सर 12.011। फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, फॉर इजी पर्पस, फॉर ease of calculation we consider it as 12. Similarly देखिए और एक देखिए, ये एवरेज है, दैट मीन्स आपको उतना रेशियो में थोड़ा आगे पीछे हो भी सकता है लेकिन एवरेज में ये इतना आता है। अच्छा, आप एटॉमिक मास देखें सर O का, CH ये सब का, अगर आप मान लीजिए कि H2O, ये तो सर एटॉमिक नहीं है, तो ये क्या है मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए क्या निकलता है मॉलिक्यूलर मास, दैट मीन्स पारमाणविक, सॉरी पारमाणविक नहीं, दिस इज ओके, दिस वाज, सॉरी आई मेड मिस्टेक इन बंगाली, दिस वाज पारमाणविक एंड दिस इज आणविक भाग। ओके, सो देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या है सर, मान लीजिए आपके पास H2O मॉलिक्यूल है, ये C12, मान लीजिए कि क्या होगा, O एक एटम था, वो C12 का 1/12 से कितना हैवी था, तो वही उसका एटॉमिक मास था। सिमिलरली H2 एक मॉलिक्यूल है, ये C12 का 1/12 से कितना हैवी है, वो होगा क्या इसका मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए H2O का क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू, एक्चुअली देखिए हाइड्रोजन का क्या होता है 1.0078 दिखा है, दैट मीन्स 2 इंटू 1.008 प्लस O कितना है 16, ये भी यहां पे देखिए तो कितना हो गया 18 पॉइंट, या क्या होगा 18.016। ओके, सो यहां पे क्या हो गया, इसको हम ऑलमोस्ट 18 लिख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का 1.008 कैलकुलेशन की इजी के लिए उसको हम 1 कंसीडर करते हैं, तो H2O का मॉलिक्यूलर 8 हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया 18। सिमिलरली CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सर, C का क्या है, ये नॉर्मली हम क्या देखे थे, अगर कुछ दिया नहीं है तो C का क्या है, नेचुरली जो ऑकरिंग होता है C, उसमें उसका एटॉमिक मास होता है 12.011, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं। और फॉर इजी अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि इसका एटॉमिक मास 12 है तो 12 लेके चलो, 12.011 प्लस 1.008 इंटू 4, ये कैलकुलेशन कर लेंगे आप। अगर हम 12 और 1 लेकर मानते हैं तो इसका कितना होगा 16। ठीक है, चलो सिमिलर तरह आप घर में ट्राई करिए, NH3 का कितना है, Na2NO3 का कितना है, CaCO3 का कितना है, MgCl का कितना है, NaCl का कितना है, ये सब आप घर में कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट और एक टाइप का मास आता है, वो है आपका फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास क्या है सर, देखिए NaCl अगर आप लेते हैं तो NaCl क्या रहता है, NaCl क्रिस्टल है, क्रिस्टल मीन्स व्हाट
सपोज इसका कुछ एक क्रिस्टलाइज फॉर्म होता है, उस क्रिस्टलाइज फॉर्म में आपको NaCl ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, Na और Cl ऐसे नहीं मिलेगा। जो एक मॉलिक्यूल क्रिएट होता है NaCl और एक मॉलिक्यूल NaCl, ऐसे स्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फॉर आप थियोरेटिकली जानते हैं कि Na का एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है Cl को, और Cl उसको लेके एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो वो NaCl हो जाता है। लेकिन वो एक्चुअली NaCl के फॉर्म में नहीं रहता है, तो उसका एक फॉर्मूलिक वर्जन है NaCl। फॉर्मूला में हम उसको Na लिखते हैं, तो उस फॉर्मूला के अगर आप उसका मास निकालेंगे कि NaCl का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो उसका हम बोलेंगे फॉर्मूला मास। दैट मीन्स सेम एज मॉलिक्यूलर मास, बट ये मॉलिक्यूल के रूप में ये नहीं रहता है। तो NaCl का सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, आप एटॉमिक मास निकालिए, वही उसका फॉर्मूला मास हो जाएगा। दैट मीन्स इक्वल टू व्हाट, 23 प्लस 30.5.5। ओके, मान लीजिए आपके पास Ca2 है, तो Ca2 Ca2 के फॉर्म में रहता है, तो इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास तो सेम ही होगा, क्योंकि वही उसका फॉर्मूला है और वही उस रूप में वो रहता है, वही उसका मॉलिक्यूल है, तो वहां पे वो सेम हो जाएगा। सिमिलरली शुगर और ग्लूकोज में भी, तो ये क्या रहता है C6H12O6, तो ये उसका फॉर्मूला। एक्चुअली ये इस रूप पे आप मॉलिक्यूल के रूप में आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये उसका फॉर्मूला है। इसको अगर आप निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास। इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो वही हो गया उसका शुगर का, ग्लूकोज का फॉर्मूला मास। तो ये आप इसके एटॉमिक मास आप घर में ट्राई करेंगे। ओके ओके, देखिए व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ, दैट इज एटॉमिक मास, एवरेज atomic mass, then molecular mass, then formula mass। इसके बाद और एक मास आता है मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास सर? मोलर मास इज बेसिकली, so to understand the molar mass you have to understand what is mole. What is mole? Mole is defined as number of atom in 12 gram of C12, that means this isotope of carbon, C12 isotope of carbon of C12। ओके, 12 ग्राम अगर C12 में लिया हूं, उसमें कितना एटम है, वो है मॉलिक्यूल के रूप में आपको मिलेगा ही नहीं, तो ये उसका फॉर्मूला है। इसको अगर आप निकालेंगे कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला मास। इसका एटॉमिक मास निकालेंगे तो वही हो गया उसका शुगर का, ग्लूकोज का फॉर्मूला मास। तो ये आप इसका एटॉमिक मास आप घर में ट्राई करेंगे। ओके ओके, देखिए व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ, दैट इज एटॉमिक मास, average atomic mass, then molecular mass, then formula mass। इसके बाद और एक मास आता है मोलर मास। व्हाट इज मोलर मास सर? मोलर मास इज बेसिकली, so to understand the molar mass you have to understand what is mole. What is mole? Mole is defined as, so ये 12 ग्राम ऑफ C2 में जितना नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीन्स सब्सटेंस है। ओके, इस अमाउंट ऑफ आइटम को बोलते हैं 1 मोल। इसमें कितना एटम रहेगा आप जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो चलो एक बार प्रूफ करते हैं कैसे। यू नो दैट 12 gram of C12 has mass of what? 1.992648 into 10 to the power minus 23 ग्राम। इसका यूनिट क्या होगा सर? यूनिट एक बार देखिए, C12 का 1 ग्राम का ये कितना है? दैट मीन्स दिस इज ग्राम पर
एटम। C12 का 1 ग्राम का कितना ये है, एक आइटम का कितना मास है, सॉरी दिस इज पर एटम, दैट मीन्स एक एटम का कितना मास है 1.9926। सो C12 का एक एटम का मास। अब देखिए यहां पे 12 ग्राम अगर लेता हूं तो कितना मास रहेगा, देखिए इतना ग्राम रहेगा 1 एटम में, तो 1 ग्राम में कितना एटम रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 1.9926 इंटू दिस। सो 12 ग्राम में कितना रहेगा 12 बाई 1.992648 इंटू 10⁻⁻23। यहां पे देखिए यूनिट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 12 क्या है, 12 है ग्राम पर मोल, क्योंकि मैं अभी बाय डेफिनेशन बोला हूं एक मोल में कितना रहेगा, एक मोल में C12 का 12 ग्राम रहेगा, तो 12 क्या है, व्हाट इज 12, 12 इज एक मोल में, पर मोल में 12 ग्राम रहेगा, इसीलिए उसका यूनिट हो गया ग्राम पर मोल। नाउ दिस इज ग्राम मास ऑफ 1 एटम, दैट मीन्स ग्राम पर एटम, then this value is what, this value is actually nothing but 6.0221367। अब क्या देखिए यूनिट इंटू 10⁻23, इसका यूनिट देखिए क्या होगा ग्राम पर मोल एंड ग्राम पर एटम, तो एटम ऊपर चला जाएगा, एटम बाई ग्राम, ग्राम ग्राम कैंसिल होकर मोल 6.0221367 इंटू 10⁻23, ये एटम ऊपर चला जाएगा तो एटम पर मोल। दैट मीन्स एटम पर मोल से क्या सिग्निफाई होता है सर, 1 मोल में इतना नंबर ऑफ एटम रहेगा और ये कांस्टेंट है, दैट मीन्स दिस इज एवोगाड्रो नंबर। सो ये एक मोल का कॉन्सेप्ट देखिए, इसमें अभी तक जितना मैं बोला हूं ये सब थियोरेटिकल है, ये कॉन्सेप्ट आप एक ही कॉन्सेप्ट आपको लाएगा। फॉर एग्जांपल आपका एक इक्वेशन है CH4 मीथेन क्या होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो गया, क्या होता है CO2 क्रिएट करता है, ये ऑक्सीडाइज हो गया और वाटर क्रिएट करता है, इसको हम बैलेंस करो, तो बैलेंस इक्वेशन क्या होगा सर 2, that means it will be 2 and here it will be 2 and ratio is okay। now देखो इस इक्वेशन में, अच्छा यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट और है। मोल में क्या होगा, 1 मोल मीन्स व्हाट, 1 mole means what, 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, इसमें कितना रहेगा, सो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट 12 ग्राम ऑफ C एटम। दैट मीन्स यहां पे 12 में क्या सिग्निफाई करता है, 12 उसका क्या है एटॉमिक मास है, सो 1 मोल का जितना मास है, सो इसका मास क्या हो गया, सो 12 ग्राम का अमाउंट है 1 मोल, तो 1 मोल में कितना मास है 12 ग्राम, सो ये हो गया उसका मोलार मास। दैट मीन्स किसी भी अगर सब्सटेंस ले लो उसका 1 मोल अगर ले लो तो उसमें उसका जितना मास होगा वही उसका मोलार मास है। सो ये बाय डेफिनेशन मोलार मास इज डिफरेंट फ्रॉम एटॉमिक मास बट इन नंबर इट इज सेम। सो फॉर एग्जांपल फॉर C12 this is 1 mole and this is equivalent to 12 gram of C12 atom, that means इसका मोलार मास 12 है, और क्या होगा सर इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम से, इसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है। और एक बात है यहाँ पे अगर आप पढ़े हैं ये अगर गैस है तो इसका वॉल्यूम होगा 12.4 लीटर इन STP, दैट मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो STP में तो 5 इक्विवेलेंट हो गया 1 2 3 4 5, दिस 5 आर इक्विवेलेंट, नॉट एक्चुअल इक्वल, इट इज कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंट। तो देखो एक इक्वेशन से आपको क्या क्या पता चलता है यहाँ पे, CH4 मीन्स व्हाट, इट्स एटॉमिक मास इज व्हाट 16, इस एटॉमिक मास इज व्हाट, एक्चुअली O2 का कितना है, O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 16 × 32 और यहाँ पे 2 ग्राम एटम यूज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना होगा 64 ग्राम ऑक्सीजन है।
ये क्रिएट क्या कर रहा है, CO2, दैट मीन्स 44 ग्राम ऑफ CO2। यहाँ पे H2O कितना होगा, एक H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18, तो दो मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया दो मॉलिक्यूल का 36। दैट मीन्स अगर 64 ग्राम 16 ग्राम CH4 को 64 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज करे तब 44 ग्राम CO2 क्रिएट होता है एंड 36 ग्राम H2 इज बीइंग क्रिएटेड। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ ग्राम। If all are in gaseous form, then it is 1 mole. Okay, this is 1 mole. So if we formulate this in mole concept, this will be 1 mole of CH4 is and if it is being oxidized in 2 mole of O2, it will create 1 mole of CO2 and it will create 2 mole of H2O. That means यहाँ पे कितना और एक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वन मॉलिक्यूल ऑफ CH4 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ O2, ये क्रिएट करता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सो देखिए एक ही है सब, 16 ग्राम 64, 44 ग्राम 36 ग्राम, सेम एज 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, same as 1 molecule 2 molecule 1 molecule 2 molecule, same as अगर HTP में है तो 22.4 liter of methane oxidized with 64 2 into 22.4, that means 44.8 liter of oxygen. It will create 22.4 liter of CO2 and 44.8 liter of H2O. That means 2 moles mean 22.4 into 2 liter of that gas. That means here H2O. So ये सभी इक्विवेलेंट है। So किसी एक का अगर दिया हुआ है Na का एटॉमिक मास है 23 ग्राम, 23 एटॉमिक मास है 23। So यहां से हम लोगों को क्या का पता चलता है, देखो ये अगर आप फॉर्मुलेट कर लिए तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 1 Na का एटॉमिक मास 23 है, दैट मीन्स Na का जो Na का जो मास है वो क्या है, 23 टाइम्स ऑफ 1/12 ऑफ C12 एटम। इसका जो मास है इसका 1/12 का 23 टाइम्स है Na का एटॉमिक मास, तभी उसको 23 वो क्या हो गया, उसका एटॉमिक मास हो गया 2। अगर 23 ग्राम Na लिया तो उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये अमाउंट क्या है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। सो ये फॉर बायलेटली जैसे MLT फंडामेंटल यूनिट है, जैसे मोल भी ऐसा एक है, इसका अमाउंट बोलने के लिए यूज होता है। तो इसका अमाउंट कितना है 1 मोल, इसका 1 मोल हो गया। इसमें कितना एटम है, 23 ग्राम अगर Na लिया कितना एटम है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम है। मान लीजिए कि गैस लिया आपका 32 ग्राम O2 एक मॉलिक्यूल है, इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास क्या है 32। इससे हमको क्या पता चलता है, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास 32, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूलर का जो मास होगा वो C12 का 1/12 पार्ट से 32 टाइम्स हेवी होगा। एक 2 अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसका अमाउंट को बोलेंगे 1 मोल। 3 अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर इन STP। ये सभी चीज एक है, ये आप दिमाग में बैठा लो कि ये सब और जितना भी मैं यहाँ पे लिखा है सभी को एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। आप किसी को भी किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम में जो दिया रहेगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। ओके, तो I hope that in mole and in volume, molar mass and how number of atoms, so these are equivalent, and if you connect this in coordinate between them, so the problem will be very easy. I hope you understood it very well. And today last topic is
परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है सर? अगर आप H2O लिया, इसमें इन टर्म्स ऑफ मास, मास के रिस्पेक्टिव में H कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। तो फॉर स्टैंडर्ड पर्पस क्या करेंगे, आप H2O का स्टैंडर्ड कितना है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, तो इसका मोलर मास कितना होगा 18। दैट मीन्स 18 ग्राम अगर आप H2O लेंगे तो उसमें क्या होगा, वो एक मोल कहला जाएगा उसको, उसमें एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटॉम्स रहेगा। तो 18 ग्राम अगर आप वाटर लेते हैं, उसमें हाइड्रोजन कितना रहता है, देखिए अगर 1 मोल आप एक एटम लेते हैं H2O का, एक मॉलिक्यूल, तो उसमें हाइड्रोजन कितना रहता है 2 और ऑक्सीजन रहता है 1। तो इसका मास क्या है 2 इंटू 1, 2 इंटू एटॉमिक मास दैट इज 2। इसका मास क्या है 16। दैट मीन्स 1 ग्राम अगर एक H2O में ऐसा होगा तो 18 ग्राम अगर ले, 1 ग्राम ले, 2 ग्राम ले, 18 ग्राम में भी वो सेम रेशियो में रहेगा। तो 18 ग्राम में देखिए 1 ग्राम ऑफ 18 ग्राम मीन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल। एवोगाड्रो नंबर ऑफ अगर H2O मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 इंटू एन, 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज देयर। ईच का कितना है, ईच का आपका एटॉमिक मास है 1। सो आपके यहाँ पे कितना उसका ये हो गया वेट कितना हो गया, अगर 18 ग्राम ले तो H का वेट कितना हो गया 2 ग्राम और O का वेट कितना हो गया 16 ग्राम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का वेट परसेंट, मास परसेंटेज कितना है 2/18 इंटू 100, ये 1/9 दैट मीन्स 11.11%। सो in mass wise the percentage of H is 11.11 in H2O. Similarly for oxygen equal to what 16/18 that is 8.88 or something, maybe 99, whatever, just calculate it. So this percentage will be in what, this percentage of mass is allocated to oxygen का ये percentage of mass है इन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अगर 18 ग्राम में ये परसेंटेज है तो 1 ग्राम में भी वो परसेंटेज रहेगा, 1 किलोग्राम में वो परसेंटेज रहेगा। और जितना भी आप मास ले, आप जितना भी m मास का H2O लेंगे उसमें दिस परसेंटेज में H और दिस परसेंटेज में O रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ओके।